पहले मामले को संज्ञान में लेते हैं। कैसे विवाद, दंगे और आगजनी में परिवर्तित हुआ, इसके पीछे बीजेपी की क्या चाल है। ये मामला सारा का सारा हल्द्वानी क्षेत्र बनभूलपुरा का है। वहाँ पर बने अवैध तरीके से मदरसे और नमाज स्थल का है। जब मदरसे और नमाज स्थल को प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया जाने लगा, वहाँ के मुस्लिम लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके जवाब में प्रशासन द्वारा भी पत्थरबाजी और आंसू गैस दागी गई। जब प्रशासन ने देखा कि हालात काबू में नहीं होने वाले, तो स्टेट गवर्नर ने शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया। इंटरनेट ठप कर दिया गया और चारों ओर कर्फ्यू लगा दिया गया। अब आते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। बीजेपी का क्या खेल है इस दंगे के पीछे। इसे समझने के लिए आपको पिछले इलेक्शंस पर गौर करना पड़ेगा। हिमाचल इलेक्शन, जब हिमाचल में इलेक्शंस होने थे, ठीक 6 महीने पहले कश्मीर फाइल रिलीज़ की जाती है ताकि वहां पर हिंदू मुस्लिम एंगल क्रिएट हो और जिससे बीजेपी को इनडायरेक्टली बेनिफिट मिले। बीजेपी की यही डर्टी पॉलिटिक्स रणनीति है, लोगों को दो हिस्से हिंदू मुस्लिम में बांट देना। भारत में हिंदू मेजोरिटी में है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति खेलकर हिंदुओं का वोट अपनी ओर खींचकर सत्ता हासिल करने का है। बट हिमाचल की जनता ने दिखा दिया ये अन्य राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात नहीं है जो अपनी गंदी राजनीति खेलकर सत्ता में आ जाएंगे। और ये जितने भी मीडिया चैनल और प्रोडक्शन हाउस हैं, ये सब बीजेपी से मिले हुए हैं ताकि दोनों का फायदा हो। जिस भी स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट थी, वहां पर कश्मीर फाइल को टैक्स फ्री कर दिया गया। बीजेपी के राजनेताओं ने इस मूवी का प्रमोशन भी किया जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें। दूसरा पॉइंट, कर्नाटक इलेक्शन। जब कर्नाटक में इलेक्शन चरम सीमा पर थे, यहाँ पर भी बीजेपी ने डर्टी पॉलिटिक्स खेली। यहाँ पर भी इलेक्शंस के जस्ट 3 महीने पहले केरला स्टोरी रिलीज की जाती है। ये दोनों मूवी तब रिलीज की गई जब इन राज्यों के सटे राज्य में इलेक्शन होने थे। कर्नाटक की जनता शिक्षित और समझदार है, वहाँ की जनता बीजेपी की डर्टी पॉलिटिक्स से समझ गई। यहाँ पर भी बीजेपी को मुंह छुपाकर भागना पड़ा। सतपाल मलिक सही कहते हैं। 2024 के चुनाव में तो ये बचेंगे नहीं। मुझे ये डर है कि ये कहीं कोई खुराफात ना करा दें, जैसे राम मंदिर पे कोई विस्फोट करा दें, किसी बीजेपी के आदमी को मरवा दें, इंपॉर्टेंट को, ऐसे काम करा सकते हैं। अब यूपी में इलेक्शंस होने हैं, यहाँ पर भी बीजेपी को डर है अगर यूपी हाथ से निकल गया तो बीजेपी की गवर्नमेंट गिरना तय है, क्योंकि यूपी सबसे ज्यादा लोकसभा सीट देने वाला राज्य है। इसी वजह से मदरसे और नमाज स्थल को तबाह किया गया ताकि यूपी की जनता का माइंड अपनी ओर आकर्षित कर सके, क्योंकि यूपी में हिंदू मुस्लिम एंगल ज्यादा मैटर करता है। यहाँ की जनता माइंड से भ्रष्ट हो चुकी है। हल्द्वानी केस में पहला पॉइंट ये है, 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था, तो फिर प्रशासन ने इससे पहले कार्रवाई क्यों की, ताकि इस मैटर को वो हाईलाइट कर सके।